चलिए, इलेक्ट्रिशियन में हम लोग कोरोना के बारे में। कोरोना क्या होता है? कोरोना जब ट्रांसमिशन लाइन में कम वोल्टेज हो या कंडक्टर्स के बीच की दूरी ज़्यादा हो तो कोरोना प्रभाव नहीं होता। मतलब जब ट्रांसमिशन लाइन में कम वोल्टेज होगा, ट्रांसमिशन जो तार होगा उसमें कम वोल्टेज हो, या कंडक्टर्स के बीच की दूरी, जो कंडक्टर्स लगे होंगे उनकी बीच की दूरी जो होगी ज़्यादा हो तो कोरोना प्रभाव नहीं होता है। जब चालक के पास में रखे हों, जब चालक पास रखा होगा तथा उच्च वोल्टेज ट्रांसमिट कर रहे हो तो चालक की सतह पर उच्च डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेस होता है तथा जिसके कारण वातावरण में उपस्थित आयंस अपनी कक्षा से टूटते हैं तथा चालक की सतह पर बहते रहते हैं। ठीक है। और चालक की सतह पर आयंस की उपस्थिति के कारण वायलेट ग्लो बैगनी चमक या हिसिंग नॉइज तथा ओजोन की उत्पत्ति ही कोरोना कहलाती है। कोरोना क्या कहलाएगी? चालक की सतह पर कुछ आयंस आ जाएंगे की उपस्थिति के कारण, और कलर कैसा हो जाएगा? वायलेट ग्लो, मतलब बैगनी चमक आ जाएगी उसमें, या हिसिंग नॉइज करके आवाज़ आएगी। उसको क्या बोलते हैं? ओजोन की उत्पत्ति ही कोरोना कहलाती है। तो कई बार आप लोग जब चलते फिरते होंगे तो देखते होंगे वायर से भनभनाहट की, हिसिंग की आवाज़ आती है, वही क्या होता है? कोरोना होता है वही। ठीक है। अब देखिए कोरोना के प्रमुख कारण क्या हैं। चालक के बीच की दूरी यदि कम होती है तो कोरोना होगा। मतलब अगर हम पास लोग होंगे तो कोरोना होगा। मतलब दो कंडक्टर जब चालक पास होंगे तो कोरोना होगा। यदि चालक की स्वतः खुरदुरी हो, मतलब अगर चालक है उसकी जो सरफेस एरिया है वो क्या खुरदुरा हो, रफ हो, तो कोरोना ज़्यादा होता है, कोरोना ज़्यादा होगा। यदि ट्रांसमिशन वोल्टेज ज़्यादा होगी तो कोरोना तब भी होगा। अगर ट्रांसमिशन वोल्टेज यानी वायर में जो वोल्टेज होगा वो ज़्यादा होगा तो भी कोरोना होगा। साफ स्वच्छ मौसम में कोरोना कम होता है। जब साफ और स्वच्छ मौसम होगा तो कोरोना कम होगा, लेकिन बेकार मौसम में कोरोना ज़्यादा होता है। चलिए आगे देखते हैं। कोरोना के कारण चालक की सतह पर एक नॉन सेंसोडायल धारा बहती है, सेंसोडायल धारा बहती है, जिसके कारण नजदीक वाली दूर संचार लाइन में इंटरफियरेंस होता है। कोरोना के कारण लाइन में पावर लॉस ज़्यादा होता है। देखिए, जिसके कोरोना के कारण चालक की सतह पर एक नॉन सेंसोइडल धारा बहती है, जिसके कारण नज़दीक वाली दूर संचार लाइन में इंटरफेरेंस होता है। कोरोना के कारण लाइन में पावर लॉस ज़्यादा होता है। चलिए कोरोना के फायदे देखते हैं। कोरोना आकाशीय बिजली के प्रभाव को कम कर देता है। ठीक है। कोरोना क्या करता है? कोरोना आकाशीय बिजली के प्रभाव को कम कर देता है। कोरोना के कारण चालक का प्रभावी व्यास बढ़ जाता है। जो कोरोना के कारण क्या होगा? चालक का प्रभावी व्यास बढ़ जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा। ठीक है, डायमीटर, जिसके कारण स्वतः पर थोड़ा कम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस होता है। जिसके कारण क्या होगा? स्वतः पर थोड़ा कम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस होगा। कोरोना के यूज कहाँ कहाँ है? सेफ्टी वाल्व के रूप में, और पहला क्या है? सेफ्टी वाल्व के रूप में और ओजोन उत्पादन में, दोनों में इसका यूज किया जाता है। चलिए जानते हैं। चालक के बनावट के आधार पर कोरोना को कम करने की विधियाँ कितनी विधि हैं? 3 विधि। पहला क्या है? हॉलो कंडक्टर लगाएंगे, दूसरा बंडल कंडक्टर, तीसरा कंपोजिट कंडक्टर। अब देखिए कौन कहाँ कंडक्टर यूज होता है। बहुत उच्च लेवल वोल्टेज के लिए हॉलो कंडक्टर का यूज होगा। ठीक है। अल्ट्रा हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, अतिरिक्त उच्च वोल्टेज के लिए बंडल कंडक्टर का यूज होगा, उसको बोलेंगे एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज, उच्च वोल्टेज के लिए कंपोजिट कंडक्टर का यूज होगा। तो देखिए हाई के लिए तो कोरोना यूज होता है, उसमें भी 3 कंडीशन दे दिया है। एक हॉलो कंडक्टर जो अल्ट्रा हाई वोल्टेज होगा उसके लिए यूज करेंगे, बंडल कंडक्टर का एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए यानी अतिरिक्त उच्च वोल्टेज के लिए यूज करेंगे, कंपोजिट कंडक्टर का हाई वोल्टेज के लिए या उच्च वोल्टेज के लिए यूज करेंगे। मतलब तीनों उच्च वोल्टेज के लिए यूज करेंगे। बहुत उच्च होगा तो हॉलो कंडक्टर, अतिरिक्त उच्च होगा तो बंडल कंडक्टर, सिर्फ उच्च होगा तो कंपोजिट कंडक्टर। चलिए आगे देखते हैं। क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज।
क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज क्या होता है? यह वो न्यूनतम फेज वोल्टेज है जिस पर कोरोना बनना शुरू होता है। मतलब जहाँ पे कोरोना बनना शुरू होगा उसको बोलेंगे क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज बोलेंगे। वह यह वो न्यूनतम फेज वोल्टेज है, न्यूनतम वोल्टेज जहाँ से कोरोना बनना शुरू होगा उसी को क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज बोलेंगे। यह कितना उच्च है उतना ही अच्छा रहता है। मतलब यह जितना ऊंचा होगा उतना ही अच्छा रहता है, याद रखिए। तो याद रखिएगा क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज VC इक्वल टू M0 G0 del 0 R log E D/R KB में होगा। अब देखिए D क्या है? डायमीटर, चालकों के बीच ये दो चालक है ना, फिगर में देखिए दो चालक हैं। R1 इसकी डायमीटर, ये टोटल डिस्टेंस है। चालकों के बीच की दूरी D है, R चालक की त्रिज्या है, और G0 क्या है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलेंगे G को। G अगर 30 किलो वोल्ट अपॉन पर सेंटीमीटर है तो पीक होगा, या 12.2 किलो वोल्ट अपॉन सेंटीमीटर है तो RMS होगी हवा के लिए। हवा के लिए 30 होगी, ठीक है, याद रखिएगा। M0 क्या होगा? इनरेगुलरिटी कारक होता है। M0 अगर 1 है तो चालक की स्वतः स्मूथ होगी, अगर 1 से कम है तो चालक की स्वतः खुरदुरी होगी। del 0 इसको डेंसिटी, एयर डेंसिटी फैक्टर, हवा घनत्व कारक del 0। del 0 अगर 1 है तो 76 सेंटीमीटर दबाव यानी 25 डिग्री टेम्परेचर तापमान। del 0 इक्वल टू 3.92 B अपान 273 प्लस T, 3.92 B अपान 273 प्लस T। ऊपर वाला दबाव होगा, नीचे तापमान है। VC प्रोपोर्शनल है R के। जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे VC भी बढ़ेगा, जैसे जैसे R कम होगा वैसे वैसे VC भी कम होगा। VC क्या है? क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज है। क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज रेडियस अगर वायर का बढ़ेगा, देखिए चालक की त्रिज्या या व्यास को बढ़ाकर VC का मान बढ़ाया जाता है तथा कोरोना हानि कम हो जाएगी। ठीक है, चालक की त्रिज्या या व्यास को बढ़ाकर VC का वोल्टेज बढ़ा देंगे जिससे कोरोना हानि कम हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, लास्ट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। गर्डिंग क्या होता है? गर्डिंग याद रखिए, गर्डिंग क्या होता है? यदि ट्रांसमिशन लाइन का कोई चालक टूटकर सीधे किसी व्यक्ति या जानवर पर गिर जाए तो काफ़ी नुकसान होता है। मतलब यदि ट्रांसमिशन लाइन का कोई चालक तार, मतलब जो भी पोल खंभा पर तार लगा है, अगर वो टूट कर गिर जाए तो नीचे कोई भी अगर व्यक्ति है या जानवर है या पेड़ पौधे या कुछ भी होगा तो उसको क्या करेगा? वो नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए लाइन के चालकों को एक वायर के घेरे से कवर कर दिया जाता है। इसलिए जो तीनों तार होता है या चारों तार होता है उसको वायर के तार से घेरा बना के उसको कवर कर दिया जाता है ताकि गिरे, नीचे ना गिरे। अब देखिए, तथा इसी प्रक्रिया को गर्डिंग कहते हैं। इसी देखिए घेरे से कवर कर दिया जाता है तथा इसी प्रक्रिया को गर्डिंग कहते हैं। गर्डिंग को अर्थ से जोड़ कर रखते हैं। जैसे ही कोई तार टूटकर गर्डिंग पर टच होता है वह सीधे अर्थ हो जाता है। मतलब मान लीजिए कोई भी तार टूटा और गर्डिंग पे आके जुड़ जाता है या जुड़ जाएगा या टच कर जाएगा तो वह क्या होता है? मतलब पहले तो हम गर्डिंग को क्या करेंगे? अर्थ से जोड़ देंगे। अर्थ से जोड़ेंगे तो वो तार गर्डिंग पे गिरेगा और क्या होगा? वो गर्डिंग पे गिरते ही टच करेगा और सीधे ही अर्थ में हो जाता है, मतलब सीधे अर्थ हो जाएगा उसका। ठीक है, तो गर्डिंग को अर्थ सप्लाई देते हैं। देखिए यहाँ लिखा है, गर्डिंग को अर्थ से जोड़ कर रखते हैं तथा जैसे ही कोई तार टूटकर गर्डिंग पर टच होता है तो वह सीधे अर्थ हो जाता है। गर्डिंग दो प्रकार की होती है। पहला केज गर्डिंग, देखिए केज है, यह वर्टिकल लाइन के लिए बनाते हैं, ऊर्ध्वाधर लाइन है। देखिए वर्टिकल लाइन एक पे एक मतलब पैरेलल जाएगा, वर्टिकल ऐसे ऐसे करके जाएगा तो क्या होगा? तो केज गर्डिंग का यूज होगा। कैडल गर्डिंग का यूज कब होगा? यह हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए यूज होता है। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन है तो कौन सा यूज होगा? क्रेडल गर्डिंग का यूज होता है। यह हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए क्षैतिज अवस्था में यूज होता है, क्षैतिज अवस्था में यूज होता है। और ये वर्टिकल अवस्था में यूज होता है। देखिए वर्टिकल अवस्था में यूज होता है। जब वर्टिकल में एक तार
फिर उसके नीचे दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा अगर लगे हैं तो क्या लगेगा, वर्टिकल लाइन के लिए बनाने के लिए केस गार्डिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस तरह हमारा ये भी टॉपिक कोरोना भी समाप्त हुआ।